अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सी को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये 9th वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे स्टेबिलिटी का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स या तो बोलें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैलाइड्स बनती हैं और ऑक्साइड बनती हैं। तो या सिंपली हम अगर कहें सिंपल लफ्ज में तो ये टॉपिक काफी लंबी है, नाम खाली इसका लंबा है, टॉपिक तो छोटी सी है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे +4 +5 +6, ये सारी जो होती हैं हाईली स्टेबल होती हैं और इनमें क्या ट्रेंड फॉलो होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो आपके सामने जो है 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स के हमने हैलाइड्स को मेंशन किया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं टाइटेनियम की, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर की हैलाइड्स हैं। ठीक है, कॉपर की सिर्फ एक हैलाइड है, निकिल की दो एक है, इसी तरह कोबाल्ट की 2, आयरन की 2, मैंगनीज की 3, क्रोमियम की 5, फिर इस तरह वेनेडियम की 4 है और टाइटेनियम की 3। तो ये जनरल हैलाइड्स है, मतलब एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये डेटा जो है आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है। इसी से हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे वेरी करती हैं और क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है इनके अंदर। तो अगर हम बात करें सबसे पहली पॉइंट इंपॉर्टेंट, हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना इस सीरीज में, वो +4 से लेके +6 तक जा सकती है। ठीक है, +4 से लेके +6 तक ये बड़ी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो +4 किस में होगा, जैसे +4 हमारा टाइटेनियम में मिलता है। इसी तरह अगर हम +5 की बात करें तो +5 हमको वेनेडियम में देखने को मिलेगा। +6 की बात करें तो क्रोमियम में मिलता है। और अगर हम और हायर लेवल पर जाएं तो मैंगनीज की एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, मैंगनीज MnO3F। ठीक है, ये कंपाउंड है मैंगनीज का जिसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +7 हो जाती है। तो बेसिकली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7 सब हो सकती है। अब क्यों ये स्टेबल होती है ये बात आती है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनमें स्टेबल होती हैं कुछ छोटे छोटे 2 रीजंस की वजह से। पहला ये कि इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, हायर लैटिस एंथैल्पी की वजह से क्या होता है, ये इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इनमें बहुत ज्यादा होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से भी जो है इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो इनकी स्टेबिलिटी फ्लोरीन के साथ, स्पेसिफिकली फ्लोरीन के साथ, जो जैसे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम CrF6 दे रहा है, MnF4 दे रहा है, या F5 है, यहाँ पे VF5 है। ये सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +5 या +4 हो रही है ना, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इसी वजह से डिपेंड ज्यादा होती है। क्यों, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड के साथ स्टेबल होते हैं, इसलिए कि लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी इनकी बहुत हाई होती है और ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम अब बात करें वेनेडियम की तो वेनेडियम जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड में जो कि है VF5। हालांकि जो इसकी अदर हैलाइड्स होती हैं वो हाइड्रोलिसिस में जाने के बाद ऑक्सो हैलाइड्स बना लेती हैं, जैसे कि VOX3। ठीक है, और इस केस में इनकी हमको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिल सकती है। फ्लोराइड के केस में सिर्फ इसी फॉर्म में +5 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बाकी और सारी हैलाइड जो है हाइड्रोलिसिस करके बन तो सकती है, जैसे हम बना सकते हैं VOCl3 बना सकते हैं या VOI3 बना सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी। तो डायरेक्ट हैलाइड्स में इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 सिर्फ फ्लोराइड के केस में मिलती है, बाकी और सारे में हमको ऑक्सो हैलाइड्स बनाना पड़ता है। और हम अगर तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पहले पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि हायर लैटिस एंथैल्पी, दूसरे पॉइंट में हमने वेनेडियम के ऑक्सो हैलाइड के बारे में देखा। अब अगर हम तीसरी पॉइंट की डिस्कस करें तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। तो यहां मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं कि इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल। ठीक है, फ्लोराइड जो होती हैं अनस्टेबल होती हैं। लेकिन जो कॉपर की सेकंड हैलाइड है ना वो हमको देखने को मिलती है। कॉपर की सेकंड हैलाइड कौन सी देखने को मिलती है, यहाँ पे हमने देखा ना CuX2, तो हमको CaUF2 देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फ्लोराइड्स क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, लेकिन हमको कॉपर की सेकंड हैलाइड देखने को मिलती है। ठीक, कॉपर की सेकंड हैलाइड कौन कौन सी देखने को मिलती है, हमको कॉपर में 3 हैलाइड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कौन कौन सी, CuBr2, CuF2 और CuCl2। हमको CuI2 देखने को नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपर का जो 2+ आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, कॉपर का 2+ आयन ऑक्सीडाइज होके आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में,
और CuI2 जो होता है वो रिड्यूस कर देता है अपने आप को Cu2I2 में, ठीक है, इट सेल्फ रिड्यूस कर देता है, आयोडाइड बेसिकली आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि Cu2 प्लस 4I माइनस Cu2I2 और आयोडीन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको बैलेंस आउट करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। तो हो क्या रहा है कि हमको जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोराइड तो अनस्टेबल होती है, मगर हमको कॉपर की हैलाइड्स देखने को मिलती हैं। कॉपर की हैलाइड्स में हमको ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन मिल सकता है, लेकिन आयोडीन नहीं मिलता, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का फॉलो होता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। लास्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि बहुत सारे कॉपर के कंपाउंड फर्स्ट, ठीक है, जो कॉपर फर्स्ट कंपाउंड यानी सिंगल प्लस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। Cu+ के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो Cu+ के जो कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चले जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में होता क्या है कि कॉपर के 2 ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2+ में और हमको कॉपर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का मामला होने लगता है। तो इसलिए अनस्टेबल होते हैं। कॉपर के जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जब एक्वस सॉल्यूशन में हो जाते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं कुछ इस तरह के रिएक्शन में, ठीक है। जैसे हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा था, इसमें सेम प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 बार में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पर +1 में है तो यहाँ 2 हुई और 0 हुई, तो एक ही स्पीशी है, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देखने को मिल रही है रिएक्शन में, तो उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो कॉपर का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों Cu2+ आयन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और क्यों Cu+ अनस्टेबल होते हैं, ये इस वजह से होता है क्योंकि इसकी जो निगेटिव इंथैल्पी होती है हाइड्रेशन की, या बेसिकली बोले तो Cu+ की जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, निगेटिव में बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली वैल्यू निगेटिव होने का मतलब कि एनर्जी निकल लेती है, ठीक है। तो निगेटिव में इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दिस इज वाई जो Cu2+ होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, Cu+ स्टेबल हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें ऑक्साइड्स की, तो जैसे शुरू में मैंने बताया था कि हम इस वीडियो में 2 चीजों को डिस्कस करेंगे, हैलाइड्स को, देन उसके बाद ऑक्साइड्स को। तो ऑक्साइड्स के केस में हम देखते हैं कि हमको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नियरली सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट 3D सीरीज के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे TiO हो गया, वेनेडियम के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड, इसी तरह जिंक के ऑक्साइड तक हमको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 7 तक, यानी कि स्कैंडियम हमारा ग्रुप 3 होता है, टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5 का, क्रोमियम 6 और मैंगनीज 7, उसके बाद फिर आयरन 8, देन कोबाल्ट, इसी तरह से आगे चलते चलते 12 तक जाता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सेम रहती है ग्रुप ऑफ नंबर के, जैसे स्कैंडियम में हमको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, हमको टाइटेनियम में +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। इसी तरह वेनेडियम में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्साइड के केस में वो +5 है और क्रोमियम के केस में +6 है, और मैंगनीज के केस में ग्रुप 7 है। ग्रुप 7 भी है और ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्साइड के केस में होती है, ठीक है। यानी हम कहने का मतलब ये कि अगर हम बात करें स्कैंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि स्टेबल होती है ऑक्साइड में वो होती है +3, उसी तरह टाइटेनियम का ग्रुप 4 है तो यहाँ पर +4 मैक्सिमम होगी, इसी तरह इसका ग्रुप 5 है तो यहाँ पर +5 होती है, इस तरह ग्रुप 6 है तो यहाँ पर +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि स्टेबल होती है, और मैंगनीज की +7। इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, असल में बनता तो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन में हम देखें तो आयरन में हमको एक कंपाउंड मिलता है फेरेट, FeO4 2-। यहाँ पे एक कंपाउंड हमको देखने को मिलता है क्या, इसको हम लोग फेरेट बोलते हैं, ठीक है, फेरेट FeO4 2-। तो ये बनता तो है अल्कलाइन मीडियम में, और इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो +6 होती है, ठीक। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल होता है और आराम से ये डिकम्पोज हो जाता है, जानते हैं किसमें, Fe2O3 में और ऑक्साइड में, सॉरी ऑक्सीजन में। तो अगर कोई कंपाउंड बियॉन्ड ग्रुप 7 बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है +6 +5 में, तो +7 में, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज होके अपनी ऑक्साइड बना लेता है जो छोटे लेवल पे होती है। कौन सा ऑक्साइड, आयरन Fe2O3 बना लेता है, इसी तरह और दूसरे एलिमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड के अलावा
अगर हम बात करें तो हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देखने को मिलती है ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायंस में भी। जैसे वेनेडियम की VO2+ ऑक्साइड है, इसी तरह VO2+, इसी तरह टाइटेनियम की Ti2+। तो ये सब क्या है, ये ऑक्सो कैटायंस ऑक्सो एनायंस हैं, जैसे क्रोमेट में आ जाते हैं CO4 2-। तो ये सारे में हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ कैलकुलेट करें अगर, तो हम सपोज करते हैं वेनेडियम की x मान लें, तो ऑक्सीजन की हमारी -2 होती है। तो ये हो जाएगा क्या, x + 2 × -2 = +1। ये हो जाएगा -4, और उधर जाएगा तो x -4 हो जाएगा, इधर +1, इधर आके तो हो जाएगा x की +5। तो वेनेडियम की यहाँ +5 देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको ऑक्सो कैटायंस में मिलती है और ऑक्सो एनायंस में मिलती है, ना कि ऑक्साइड्स में। ठीक है, कुछ ऑक्सो एनायंस कुछ ऑक्सो कैटायन के केस में हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। बुक में हम देखें तो हमको एग्जांपल सारे मिलेंगे, जैसे Cr2O7 भी देखने को मिलता है। उसके अलावा वेनेडियम का ये कंपाउंड होता है VO4 3-, इसमें भी जो है हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है कि जो ऑक्साइड के केस में या ऑक्सीजन क्यों स्टेबलाइज कर देता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एबिलिटी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस देखें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, और मल्टीपल बॉन्ड बना के वो क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऐसा एक एग्जांपल हम देख सकते हैं Mn2O7 में। Mn2O7 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमको क्या मिलता है, कुछ इस तरह का ऑक्सीजन ब्रिज मिलता है हमको। यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हो गया हमारा Mn2O7। ठीक है, Mn2O7 है, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं MnON ब्रिज, या हम लोग सिंपली कह देते हैं इसको ऑक्सीजन ब्रिज। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड, ये बेसिकली डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से ऑक्साइड जो होती है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, या ऑक्सीजन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देती है। इसीलिए हमको मैंगनीज में +7, क्रोमियम में +6, वेनेडियम में +5 वगैरह देखने को मिलता है। या अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कैटायंस एनायंस की, तो ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायंस में हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।